स्वामी जी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हिंदू युवक गरीब हैं। गरीबी का कारण वे उद्यमशील नहीं हैं। सबके सब नौकरी करना चाहते हैं, जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी, चाहे प्राइवेट मिले चाहे सरकारी मिले, नौकरी करना, नौकरी। दुनिया में किसी शासक के पास इतनी सामर्थ्य है कि सबको नौकरी दे दे? किसी प्राइवेट कंपनियों के पास भी इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको रोजगार दे दे? आज मशीन का युग आ गया। जिस काम को करने में 1000 आदमी लगते थे, वो काम केवल 10-5 व्यक्ति कर रहे हैं मशीनों के कारण। तो मशीनों से वो काम हो रहा, तो उतने लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? अब ये तो संभव नहीं है कि हमारे कहने से आप लोग मशीनों से काम करना छोड़ के लोग काम करने लग जाएं, क्योंकि समय का प्रवाह जैसा होता है, उस प्रवाह का प्रभाव सबके ऊपर होता है। उसमें आप ये कहो कि हमारी बात मान लें, हम सरीखे 100 आ जाएं प्रवचन करने वाले, तो भी कोई बात मानेगा नहीं। सब यंत्र के अधीन हो गए, ऐसा जीवन हो गया, सब परतंत्र हो गए, मशीनीकरण हो गया मनुष्य का। लेकिन हम अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने धर्म संस्कृति के रक्षण के लिए, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा के लिए स्वयं उद्यम करके धन का उपार्जन कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नाई का काम मुसलमान कर रहे हैं, धोबी का काम मुसलमान कर रहे हैं, टीवी बनाना हो, कंप्यूटर सुधारना हो, एसी ठीक करना हो, बिजली का काम करना हो, प्लम्बिंग, क्या कहते, प्लवंगम क्या कहते हैं, प्लम्बर, हम प्लवंगम बोल रहे हैं संस्कृत से। हाँ, तो चाहे कोई भी काम, साग भाजी से लेकर फल फ्रूट, सब कुछ वही कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये काम तो सब आपके थे, आपके पूर्वजों के थे, और वे काम दूसरे लोग छीनते चले जा रहे हैं, और आप निरंतर सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं, धनहीन होते चले जा रहे हैं, सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें दोष किसका है? दूसरों का दोष कम है, अपना दोष ज्यादा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो हिंदू नाई हो उसी से आप हजामत का काम कराओ, मुसलमान से बिल्कुल काम मत कराओ। अभी एक पंडित जी से हमने कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी चोटी कहाँ गई? बोले महाराज वो नाई ने काट दी। हाँ, ये पक्की बात। एक और हमने उसको कहा कि नाई ने चोटी काटी, तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चोटी काटने की? उत्तर मिला मुसलमान था। ये इस तरह से हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अभी हम जिस दिन पहले दिन यहाँ आ रहे थे, गोल टोपी वाले माला बेच रहे थे, फूल माला, और मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, उसने हुई बात नहीं। वो मुंह में धागा को ऐसे जीभ से छुआ छुआ करके फिर फूल गुथ रहे थे। आप बताओ, वह माला क्या किसी देवता के योग्य है?
किसी महापुरुष के योग्य है? भगवान के वांग्मय स्वरूप पुराण पर पधराने के योग्य है? हमारे यहाँ माली का काम माली करते थे और मालियों में इतना विवेक होता था, वो देव मंदिर में माला जा रही है तो वो कभी थूक लगा करके धागे को सीधा नहीं करते थे। माली का काम हुआ, साग सब्जी का काम हुआ, धोबी का काम हुआ, सब काम वो कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना। पूरी शंकराचार्य जी कहते बुरा ना मानो, होली है, इस समय तो होली चली रही है। जब सब काम वही करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे पैदा करने वाला काम भी वही करेंगे। वो कर रहे हैं और करेंगे। तुम्हारे घरों में घुसकर वर्ण संकरता फैलाने का काम भी वे करेंगे। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उनसे द्वेष करो, बिल्कुल द्वेष मत करो। हम तो सर्वभूत हिते रतः की भावना वाले हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम निरंतर कमजोर होते चले जाओ, निर्बल होते चले जाओ, तुम्हारी संख्या समाप्त होती चली जाए। आगे भविष्य में क्या होगा? हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, बहुत तेजी से घट रही है। बहुत भयंकर समय आ जाएगा। इसलिए संख्या भी मत घटाओ। खेती का काम, व्यापार का काम, मजदूरी का काम, मकान बनाने का काम और जो कुछ भी छोटे मोटे बड़े काम हैं, वो सारे काम स्वयं करो या अपने भाइयों से कराओ। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, उन लोगों से मत कराओ। झगड़ा भी मत करो। हम आपसे पूछते हैं महाराज जी, जहां जिस गांव में हिंदू अधिक होते हैं और दूसरी विचारधारा के लोग बहुत कम होते हैं, वे अत्यंत सुखपूर्वक वहां रह जाते हैं। पर जहां ये ज़्यादा होते हैं और हिंदू कम होते हैं, वहां वो सुखपूर्वक रहते नहीं हैं। उनको आखिर उस गांव को, उस मोहल्ले को छोड़कर भागना पड़ता, पलायन करना पड़ता है। कौड़ियों के दाम अपनी संपत्ति या तो बेचनी पड़ती है या फिर बेचने खरीदने का काम ही नहीं, कब्जा हो जाता है। आप विचार कीजिए कि आपके कमजोर होने पर उन्होंने आपको सर्वथा मिटाने का काम किया है और वे कम हैं तो हमने उनको मिटाने का काम नहीं किया, हमने उनका पोषण किया है। यदि पूरे विश्व की मानव जाति में सभी मतपंथ जीवित रहें, आप ये चाहते हैं? आप चाहते? हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारी धरती पर फिर से वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहरा जाए। कोई दूसरी विचारधारा इस धरती पर रहे ही नहीं। सबके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष, मुख में शिवनाम अथवा ऊर्ध्वपुंड, गले में तुलसी की माला और मुख में हरिनाम सुनाई पड़े। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि लोग चाहते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं किसी न किसी रूप में जीवित रहें, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि पूरे विश्व में हिंदू का संगठित होना, हिंदुओं का बढ़ना और हिंदुओं का विराट रूप में परस्पर सौहार्द स्थापित होना, ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। माई मेरे श्याम